गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अब 122 नंबर पेज के प्रश्न जो ये दिए गए हैं। देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन और विऑक्सीजन मानव में वहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं। हृदय है, रक्त है, रक्त वाहिकाएँ हैं जिनमें धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, लसिका होती है, लसिका वाहिकाएँ होती हैं, रक्त केशिकाएँ होती हैं। वहन तंत्र के घटकों के कार्य। हृदय क्या करता है, वो पंप करने का काम करता है, खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पंप करता है। रक्त ये एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। रक्त वाहिकाएँ, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं और शिराएँ बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को वापस लेकर आती हैं। रक्त केशिकाएँ विभिन्न ऊतकों को रक्त वितरित करती हैं और उनसे रक्त को एकत्रित करती हैं। लसिका दूसरा संयोजी ऊतक है जो अंतर कोशिकीय स्थानों में भरा होता है और अनेक प्रकार के संक्रमण से शरीर को बचाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर अलग करना क्यों आवश्यक है। स्तनधारी मतलब जैसे मनुष्य है और पक्षी हैं, वो बहुत क्रियाशील जंतु हैं, उनको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यह तभी संभव है जब ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आपस में मिश्रित ना हो। यह उनके शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। कि हमें अपने कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह पक्षियों को भी उड़ते हैं, कभी इधर उधर बैठते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। यह तभी संभव है जब ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रक्त आपस में मिश्रित ना हों और यह शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, मतलब जो बड़े बड़े पौधे हैं उनमें वहन किस तरह होता है। दो प्रकार का होता है। जाइलम ऊतक, यह एक जटिल ऊतक है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों द्वारा में पहुंचाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल को, जाइलम ऊतक जल को, फ्लोएम ऊतक भोजन को, भोजन जो पत्तों में संश्लेषित होता है, और हार्मोन जो शरीर तने की चोटी में संश्लेषित होते हैं उन्हें पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो दो तरह के ऊतक होते हैं पौधों में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को, जो जल जड़ों द्वारा अवशोषित होता है उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो भोजन है जो पत्तों में बनता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। ये जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, इसे पहले क्वेश्चन में भी किया है। यह जो है जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जड़ तना पत्तों में उपस्थित वाहिकाएं और वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर एक जल संवहन तंत्र का एक जाल सा बना देती हैं जो पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं, वे सक्रिय रूप से जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं और मृदा के मध्य आयन, जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न होता है। इस अंतर द्वारा जल जो है वो जड़ों में खींच लिया जाता है, जड़ों में प्रवेश करता है और जल में स्तंभ का निर्माण होता है जिससे यह ऊपर की ओर धकेला जाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। भोजन जो है वो हरे पत्तों में बनता है, जड़ और तने में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन एक सक्रिय प्रक्रिया है जो ऊर्जा को उपयोग में लाती है। खाद जैसे सुक्रोज को ऊर्जा खर्च करते हुए फ्लोएम को स्थानांतरित किया जाता है। यह ऊतक में प्रासरण दाब को बढ़ाता है जिससे पानी भी उसके अंदर आ जाता है। तब भोजन की सांद्रता में अंतर के कारण और दाब के अंतर के कारण पौधे के उन भागों में जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा खर्च की। जड़ और तने से भोजन को कलिकाओं द्वारा तक भी पहुंचाया जाता है ताकि उनकी वृद्धि हो सके। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का संवहन और ऊतक परिवहन और भोजन का स्थानांतरण, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पहले के सेट में आए हुए हैं, अब दोबारा भी आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।